हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर विचार करते हैं जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। पिछले टॉपिक में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताया था, उसका क्लासिफिकेशन दिया था कि किस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन जुड़ करके विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसी कड़ी में आज हमको पॉलीमराइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। पॉलीमराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितनी भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, सब उसी में पॉलीमराइजेशन पे काम किया जाता है। पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, फाइबर है, ये सब पॉलीमराइजेशन के अंग हैं। तो सबसे पहले हम पॉलीमराइजेशन की बात आपसे करेंगे, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है, उसका नाम होता है पॉलीमर, ठीक है। क्या होता है? पॉलीमर। तो पॉलीमर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये आज आपको हम बताना चाहते हैं। पॉलीमर को क्या कहते हैं? बहुलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या कहते हैं? बहुलीकरण। यानी पॉलीमर को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो मेथड्स होते हैं, उन्हें हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलीमर को डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो माने बड़े, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका निर्माण एक या एक से अधिक, जिनका निर्माण एक या एक से अधिक समान अथवा असमान, समान अथवा असमान, समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। असमान मोनोमर्स, मोनो अभी डिफाइन करेंगे मोनोमर्स को भी। मोनोमर्स के निश्चित क्रम में, मोनोमर्स के निश्चित क्रम में लगातार एक दूसरे के संयोजन से होता है। लगातार एक दूसरे के संयोजन माने कॉम्बिनेशन, संयोजन से होता है, ठीक है भाई। यानी पॉलीमर को हम डिफाइन किया, कैसे किया है कि पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका निर्माण एक या एक से अधिक समान अथवा असमान मोनोमर्स के निश्चित क्रम में लगातार एक दूसरे के संयोजन माने कॉम्बिनेशन से होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं नायलॉन, वो आपने देखा होगा, पढ़ा भी इसके बारे में होगा। टेरिलीन पॉलीमर है ये। बैकेलाइट एक प्लास्टिक होती है, आजकल बहुत उपयोग होता है इसका। फिनॉल फॉर्मलडेहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मलडिहाइड रेजिन, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉलीमर है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं पॉलीमर के बाद पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन को इंग्लिश में कहते हैं बहुलीकरण। क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। तो बहुलीकरण एक प्रोसेस है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? वही प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स
मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन करके, मोनोमर्स मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन करके, मोनोमर्स मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीमर का फॉर्मेशन माने निर्माण करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कहलाती है। ओके, तो पहले पॉलीमर की बात हुई, फिर पॉलीमराइजेशन की बात हुई। इसमें एक नया नाम आता है मोनोमर्स। तो मोनोमर्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मोनोमर्स किस बार डिफाइन करते हैं? आप देखिए, मोनोमर्स को आप डिफाइन करना तो भी डालेंगे मोनोमर्स। ओके, तो इसके लिए डिफाइन करते हैं वही छोटी संरचनात्मक यूनिट, वही छोटी स्ट्रक्चर, संरचना में स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट जिसकी पुनरावृत्ति से, जिसकी पुनरावृत्ति से हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर्स का निर्माण होता है। क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं? मोनोमर्स कहलाते हैं। एन मोनोमर्स पॉलीमर्स रहते हैं। जैसे हमने लिया एन मोनोमर्स लिया, ठीक है भाई। क्या करा दिया इस काम में? पॉलीमराइजेशन कराया। पॉलीमराइजेशन करा तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएंगे। और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे पॉलीमर के? एन मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जैसे इसी केस में हम लेते हैं एथिलीन को लेते हैं, क्या भाई? एथिलीन कितने मॉलिक्यूल लिए हमने? एन मॉलिक्यूल लिए। और क्या करा दिया? पॉलीमराइजेशन। और ध्यान रखना है कि पॉलीमराइजेशन हमेशा उच्च ताप और उच्च ताप पर करा जाता है, ठीक है। क्या बन जाएगा? ये बांड टूट जाएगा, एक बांड यहाँ खाली होगा और एक बांड यहाँ खाली होगा जाके, और इससे हमारे क्या जुड़ेंगे? एन मॉलिक्यूल जुड़ते रहेंगे। ये आपका था इथीन थी, एथिलीन भी कह सकते हैं इसको। और ये क्या बन के जाके पॉलीमर बना जाएगा, जिसको कहते हैं पॉलीथीन। यानी एथिलीन का रिएक्शन कराएंगे क्या बन जाएगा? पॉलीथीन का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी कड़ी में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। किससे बात करते हैं? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो आप डालिए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस बार परीक्षा में कम से कम 2 या 3 पॉलीमर्स जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। आप बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की। क्या डालेंगे? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है भाई। कैसे डिफाइन करोगे इसको? किसी पॉलीमर्स में उपस्थित मोनोमर्स की वह संख्या, किसी पॉलीमर में उपस्थित मोनोमर्स की वह संख्या जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है,
डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ओके, जैसे देखते हैं A प्लस A दो मोनोमर्स लिए हैं, क्या बनाया हमने A2 बनाया है, इसे हम क्या करें डाइमर कहेंगे। अगर हम 3 लेंगे तो ट्राइमर हो जाएगा। इसी केस में अगर हम 3 मोनोमर्स ले लें तो A3 बन जाएगा, क्या कहलाएगा ट्राइमर कहलाएगा। और अगर हम मोनोमर्स के n मॉलिक्यूल लेते हैं और A के n मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की, यानी पॉलीमर्स कितने प्रकार के होते हैं ये बात करते हैं। क्या डालेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो जनरली पॉलीमर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के कौन कौन से पॉलीमर्स हैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आपका है होमोपॉलीमर, कौन सा है होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स, होमो माने समान, ठीक है भाई, तो समान जिसमें यूनिट जुड़ी होगी मोनोमर्स की वो क्या कहलाएंगे होमोपॉलीमर कहलाएंगे। कैसे डिफाइन करोगे, वे पॉलीमर्स जो एक ही पदार्थ के, वे पॉलीमर्स जो एक ही पदार्थ के मोनोमर्स, एक ही पदार्थ के मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाएंगे होमोपॉलीमर कहलाते हैं। जैसे सेलुलोज, नेचुरल रबर एंड पीवीसी करते। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर को कैसे डिफाइन करेंगे आप, कोपॉलीमर्स, को माने सह, यानी समान और असमान यूनिट जुड़ी होगी तो को कहलाएंगे। वे पॉलीमर्स जो एक से अधिक पदार्थ के, यानी वे पॉलीमर्स जो एक से अधिक, याद है ना, एक से अधिक पदार्थ के मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, कोपॉलीमर्स कहलाते हैं। कोपॉलीमर्स कहलाते हैं। जैसे देखो कौन कौन से, नायलॉन, पॉलिस्टर, रबर, etc। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर हम पॉलीमर्स को दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है भाई। और ये जो डिवाइडेशन होगा वो संरचना के आधार पर हो सकता है या मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। तो अब हम डालते हैं हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ
पॉलीमर्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो होगा जाके ऑन द मोड ऑफ सिंथेसिस। कौन सा होगा जाके? क्लासिफिकेशन ऑन द मोड ऑफ सिंथेसिस। क्लासिफिकेशन on the basis of mode of synthesis, यानी सिंथेसिस के आधार पर हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सिंथेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो आप इसमें देख सकते हैं पहला आपका कहलाएगा एडिशनल और चेन ग्रोथ, यानी सिंथेसिस के आधार पर अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीमर्स का तो उसमें कई पार्ट्स आएंगे जाके, और उसमें पहला पार्ट हम कर रहे हैं आपका एडिशनल और चेन ग्रोथ पॉलीमर। क्या पहला नंबर होगा जाके? एडिशनल। एडिशनल माने योगात्मक, एडिशनल और चैन ग्रोथ पॉलीमर्स। ठीक है भाई, इसमें हम ये क्या करते हैं, इसकी परिभाषा देने के लिए हम लिखते हैं इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड भाग लेते हैं। कौन कंपाउंड भाग लेंगे? डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करते हैं, कंपाउंड्स भाग लेते हैं। कंपाउंड लेंगे इसमें जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स में भाग लेते हैं। इस क्रिया में किसी छोटे मॉलिक्यूल्स, इस क्रिया में किसी छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे H2, HCl, NH3 आदि मॉलिक्यूल्स का रिमूवल नहीं होता है। यानी जब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इसमें H2, HCl, NH3 आदि जैसे मॉलिक्यूल्स का निष्कासन नहीं होता है, और पॉलीमराइजेशन करने पर पॉलीमर्स का निर्माण होता है। तो ऐसे पॉलीमर्स को क्या कहते हैं? एडिशनल अथवा चैन ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं। इसमें कुछ हम आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें है पी। क्या है आपका? प्रिपरेशन ऑफ पीई। पीई क्या होता है? ये पॉलीएथिलीन है। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? पॉलीएथिलीन। तो हम पहले पॉलीएथिलीन का निर्माण करने जाते हैं। तो जैसे ही हम एथिलीन का पॉलीमराइजेशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर करते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण होता है, जिसे हम पॉलीएथिलीन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम NCH2 डबल बॉन्ड CH2 का पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है भाई, तो आपका हो जाता है पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। पॉलीथीन कैसे बनाते हैं? इस तरह से, ये डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, और एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इधर भी जुड़ेगा इधर भी जुड़ेगा, चैन की ग्रोथ दोनों तरफ से बढ़ती रहती है। ठीक है भाई, ये आपका है पॉलीएथिलीन कहें या पॉलीथीन भी कह सकते हैं। ये जो पॉलीएथिलीन हमने बनाई है या पॉलीथीन बनाई है, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर एक है आपका LDP। LDP का पूरा नाम होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या नाम होगा? देखिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो चाहे पॉलीथीन है चाहे पॉलीएथिलीन है। और दूसरा आपका होता है
हाई डेंसिटी यानी HDP कहते हैं, पूरा नाम क्या होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई उच्च डेंसिटी माने घनत्व पॉलीथीन, ठीक है। तो दो प्रकार की पॉलीथीन हो जाके, एक हो LDP और दूसरी कौन हो जाके HDP। तो LDP और HDP में क्या डिफरेंस होता है ये आपको हम बताएंगे। अगर पॉलीमराइजेशन उच्च ताप पर O2 की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में 350 से 600 केल्विन एवं प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर 1500 से 2000 ATM पर हम एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो जो पॉलीथीन प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। टेम्परेचर कितना रहेगा, 350 से 600 केल्विन और प्रेशर 150 से 200 ATM अगर रहता है, तो जो पॉलीथीन प्राप्त हो जाके उसे हम लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। दूसरी हम करते हैं HDP। इसमें क्या होता है, जब हम एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट, कौन, जिगलर नाटा कैटालिस्ट की उपस्थिति होती है और टेम्परेचर 330 से 340 केल्विन और प्रेशर 5 से 7 ATM लिया जाता है। अगर हम 350 से 600 केल्विन और प्रेशर 1500 से 200 ATM रखते हैं तो LDP बनती है। अगर टेम्परेचर 330 से 340 केल्विन और प्रेशर 5 से 7 ATM रखते हैं और जिगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस होती है, तो जो एथिलीन बनती है, पॉलीथीन बनती है, उसे क्या कहते हैं, HDP पॉलीथीन कहते हैं, ठीक है भाई। अब दूसरा टॉपिक इसी में लेते हैं, एडिशनल एंड चैन ग्रोथ पॉलीमर। आपकी हेडिंग तो पढ़ी जा रही है, उसी में हम दूसरा टॉपिक लेते हैं PVC। PVC क्या होता है, PVC को कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, आजकल इसके पाइप बनाए जाते हैं, वायर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक कौन सा बता रहे हैं हम, PVC, पूरा नाम क्या होगा, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसको कैसे बनाते हैं आप देख लीजिए। उन्होंने बताया कि जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करते हैं, किसकी प्रेजेंस हो रही है, पेरोक्साइड, यानी जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो क्या बनता है, PVC का निर्माण होता है। अब देखो कि कैसे बनाएंगे, देखिए N मॉलिक्यूल लेंगे विनाइल क्लोराइड का, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये विनाइल क्लोराइड कैसी है, विनाइल क्लोराइड। इसका हमने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराया, तो आपका बना CH2 Cl1 Cl इधर ले देना और एक बन सीधा खाली करके N मॉलिक्यूल्स की पुनरावृत्ति करते हैं, तो क्या मिलता है, PVC, ठीक है भाई। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, हाउस पाइप, हैंड बैग, प्लास्टिक के खिलौने, जूते के
सोल, जूते के सोल विद्युत उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। ओके, दो टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक इसी में आता है आपका पॉलीस्टाइरीन, इसे पीएस कहते हैं। पीएस यानी पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन आपको पीएस कहते हैं। पीएस का पूरा नाम क्या होगा जाके? पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, तो पीएस कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि जब बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जब बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं। स्टाइरीन क्या होता है? स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता है। स्टाइरीन का फॉर्मूला आप ये होता है, एक बेंजीन होती है, ऊपर फिनाइल ग्रुप जुड़ा होता है। ये क्या है? आपका फिनाइल ग्रुप। ठीक है भाई, इसके n मॉलिक्यूल लेते हैं और बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसका हम बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता है। पॉलीस्टाइरीन ये है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बॉन्ड था डबल, ये टूटा, एक वैलेंसी इधर खाली हुई, एक वैलेंसी इधर खाली हुई और पूरे मॉलिक्यूल्स की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, ये है पीएस। ठीक है भाई, ये कैसा होता है? ये पारदर्शी तथा सुदृढ़ प्लास्टिक है। ऐसा है, पारदर्शी और सुदृढ़ प्लास्टिक है। इसका यूज कहाँ करते हैं? यूज लिख लीजिए, कप बनाने में, कप बनाने में, टीवी की बॉडी बनाने में, टीवी की बॉडी बनाने में, बोतलों की ढक्कन बनाने में, बोतल की ढक्कन बनाने में, फ्रिज, रेडियो, कंघे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉलीमर कैसा होता है? पारदर्शी होता है और सुदृढ़ प्लास्टिक है। ठीक है, एक प्लास्टिक का नाम होते हैं पीटीएफ। कौन सा है? पीटीएफ। पीटीएफ एक पॉलीमर है, इसका नाम होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। क्या नाम है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, जिसे हम टेफ्लॉन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या इसका है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी कहते हैं। अगर टेफ्लॉन का हम पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, टेफ्लॉन का पॉलीमराइजेशन करने से क्या बनता है? हमारा पीटीएफ बन जाता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमराइजेशन करने पर हमें टेफ्लॉन का निर्माण होता है। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का फॉर्मूला क्या होगा? हमें ये कार्बन है, इसमें 2 फ्लोरीन, डबल बॉन्ड, 2 फ्लोरीन, इसका n मॉलिक्यूल लेते हैं और हम पॉलीमराइजेशन क्या करते हैं?
पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारा बनता है टेफ्लॉन। यह CF2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CF2 एक बंद सीधा खाली होगी और इसके N मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और ये टेफ्लॉन बन जाएगा। टेफ्लॉन ये भी इम्पोर्टेंट पॉलीमर है जिसका उपयोग पंप पैकिंग कहाँ करेंगे यूज इसका, पंप पैकिंग, गैस किट सील, बाल्ब आदि बनाने में किया। तो अच्छा है पॉलीमर। पंप वैक्यूम बनाते हैं, गैस किट बनाते हैं, शील बनाते हैं, बाल्ब बनाते हैं, ठीक है। इन सब का उपयोग हम करते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। अभी तीसरा पॉलीमर आपका आता है पीएम। कौन बताया आपका, PMMA। ये भी आपका चैन ग्रोथ पॉलीमर है। ये एडिशनल कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, चाहे एडिशनल कहें चाहे चैन ग्रोथ पॉलीमर कहें, ठीक है। कौन सा बताया आपने, पांचवा हम मान सकते हैं इसको, ये PMMA, ठीक है। पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, ठीक है भाई। इसका निर्माण कैसे करते हैं, पॉली मेथल क्राइलेट लेते हैं। इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल O CH3, इस कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है। इसे आप कहते हैं मेथिल मेथाक्राइलेट, कहते हैं। इसका हम पॉलीमराइजेशन कर दीजिए तो इस तरह से इसका पॉलीमराइजेशन होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह से होती है, CH3 ऊपर की ओर जाता है और जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ से N मॉलिक्यूल्स की पुनरावृत्ति होती रहती है। ये आपका बन जाएगा पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट। इसका नाम है पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट। यूज बहुत बढ़िया इसका है, देखो कौन कौन सी यूज है इसमें। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कृत्रिम दांत बनाने में, वेरी गुड, कृत्रिम दांत बनाने में करते हैं, लेंस बनाने में करते हैं, वायुयान की खिड़कियां बनाने में करते हैं, वायुयान की खिड़कियां बनाने में किया जाता है और कहाँ करेंगे, साइन बोर्ड आदि बनाने में किया जाता है। साइन बोर्ड आदि बनाने में किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉलीमर हैं जो एडिशनल या चैन ग्रोथ पॉलीमर्स कहलाते हैं, ठीक है। आज हम आपको बताया कौन कौन सा है, पॉलीमराइजेशन के बारे में बताया है, उसमें आपने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन बताया, टाइप्स बता दिए और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया है एडिशनल या चैन ग्रोथ पॉलीमर्स के रूप में। उसमें आपको हमने कई टॉपिक बताए हैं, कौन कौन से बताए थे, आपको अगर ध्यान हो तो हमने आपको PE बताया, पॉलीएथिलीन बताया, पॉलीविनाइल बताया, पॉलीस्टाइरीन बताया, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन जिसे टेफ्लॉन कहते हैं बताया आपको,
इसके अतिरिक्त हमने पॉलीमेथिल मेथाक्साइलेट बताया है। ये सब के सब कैसे हैं, चैन और पॉलीमर। इसके अतिरिक्त हमारा जो बचेगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स, वो हम अदर टॉपिक में आपको बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और पढ़ते रहिए, तभी यह कामयाबी मिलेगी। कोरोना एक महामारी है, इससे भी बचने के लिए हम घर पे रहें, सेफ रहें। ओके, थैंक यू।